अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे YouTube चैनल शेख अहमद ज़ैब ऑफिशियल पर मौजूद है, तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो भी मुकम्मल देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई बात आपको पसंद आती है तो उस बात को अपनी ज़िंदगी में लागू करें और उस बात पे अमल करें। हमारे माशरे में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर, मेरा ख्याल घंटों की बुनियाद पर ना अच्छे अल्फाज, अच्छे फ़िक्रे लिखे और बोले जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वज़ीराई गलत अल्फाज को मिलती है। जैसे हमारे अभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, बढ़ गया कि हमारे माशरे में रोज़ बरोज़ अच्छे और सुलझे हुए जुमले लिखे जाते हैं, मगर पजीराई सिर्फ बढ़ गया को मिली है। उसकी वजह कि हमारी सोच नेगेटिव है। हम सोचते अच्छा सोचने की हमें तौफीक नहीं है, अल्लाह ताला हमें तौफीक नहीं देता अच्छा सोचने की। क्यों? कि हम लोगों ने गलत रास्ता चुन लिया है। हम लोगों ने अपनी सोच को नेगेटिव साइड पे ले गए हैं। नेगेटिव सोचना हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं। हम जब तक हम अपनी सोच को बेहतर नहीं कर सकते तब तक ये माशरा भी बेहतर नहीं हो सकता और ना हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं। मेरे भाई, आप सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, आप उस पर देख लें, कोई अच्छी और सुलझी हुई बात ना कोई बंदा भी नहीं कर रहा है। अगर कोई बंदा कर रहा है ना तो उस पर तनकीद करने वाले बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो हमारे यहाँ अच्छी बात करने वाले बहुत कम लोग पाए जाते हैं जो सुलझी हुई अच्छी बात करते हैं, जो किसी की बेहतरी के लिए बात करते हैं, या तो वो बहुत कम है, और अगर कोई बंदा करता भी है इस तरह की बात तो लोग उस पर तनकीद करते हैं। जब कोई बंदा, ये हमारी फितरत है इंसानों की कि जब कोई बंदा हमें आईना दिखाता है ना तो फिर हमें गुस्सा आता है, फिर हम उस बंदे पे तनकीद करते हैं कि तुम ये बात क्यों कर रहे हो हमारे ख़िलाफ़। जो आप में बुराई है ना, अगर वो कोई बंदा अयां करता है ना आपको, अगर कोई बंदा बयान करता है कि ये बुराई है हमारे माशरे में, उसको तस्लीम करें। उस बंदे का, किसी भी बंदे का, कोई भी बंदा जो आपको समझा रहा है, कोई भी बंदा वीडियो बनाता है या आप उसके पास बैठे हैं, वो आपको उस वक्त समझा रहा है, तो वो माशरे में कुछ खराबियाँ देख रहा है तो वो आपको बात कर रहा है। और फिर आप अपनी गलती पे ना डट जाएं, आप उसके ख़िलाफ़ ना हो जाएं, आप उस पर तनकीद ना करें, आप भी तस्लीम करें कि वाकई माशरे में ये गलत काम हो रहे हैं। मंटू साहब को एक बंदे ने बैठे थे आपस में, मंटू साहब का एक वाक़या पढ़ा था मैंने, तो वो कह रहे थे कि आप गंद क्यों फैला रहे हैं। मंटू साहब की आपने तहरीरें पढ़ी होंगी, जितना सच वो लिखते हैं माशरे के बारे में। उन्होंने एक बात लिखी थी मंटू साहब ने कि मेरी जो बातें हैं ना, मेरी बातों पे मुतमिन वही बंदा होगा जिसने पूरी दुनिया को परखा है, और मेरी बातों के ख़िलाफ़ वही बंदा होगा जिसने अभी दुनिया का एक चेहरा भी नहीं देखा, दुनिया की एक साइड भी नहीं देखी, वो मेरे ख़िलाफ़ होगा। तो वो बंदा मंटू साहब को कहने लगा कि आप गंद क्यों लिखते हैं। मंटू साहब ने कहा कि आप गंद फैलाना बंद कर दे, मैं गंद लिखना बंद कर दूंगा। हमारे माशरे में गलत चीज़ें हैं, हमारे माशरे में गलत सोच पाई जाती हैं, हम गलत सोचते हैं, हम हमेशा अपने अंदर हवस रखते हैं किसी को नीचा दिखाने की या किसी के ख़िलाफ़ जाने की। जब तक हमारे दिल में नफ़रत है, जब तक हमारे दिल में किसी के लिए गम और गुस्सा पाया जाता है ना, तब तक ना तो हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं और ना हम दीनी तौर पे कामयाब हो सकते हैं। हमारा दीन हमें जो सिखाता है ना, हम उससे कोसों दूर हैं। हमने अपने दीन की भी तालीमात पर अमल नहीं किया, हमने अपने नबी की तालीमात पर भी अमल नहीं किया। मैं ये बातें ना आपको समझा रहा हूँ कि आप बेशक अभी कुछ नहीं हो रहा, बेशक अभी कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन एक हद तक अगर देखें तो बहुत ज़्यादा असर हो भी रहा है। आप देखते होंगे कि आए रोज़ कोई ना कोई ज़्यादती के, कोई ना कोई गलत वाक़यात पेश आते रहते हैं, लेकिन जो हमारी आने वाली जनरेशन है ना, उसके लिए हम मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। हम आने वाली जनरेशन को इस गंद में धकेल के जा रहे हैं ना, तो आप देखेंगे, अगर आप, अल्लाह ताला आपकी लंबी उम्र करे, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, अगर आप देखेंगे कि हमारे माशरे में जितनी गलतियाँ पाई जाती हैं, जितनी ख़राबियाँ पाई जाती है, वो हमारी आने वाली जनरेशन को ख़राब कर रहे हैं। हमारे आने वाली जनरेशन जब हमारे नक्शे कदम पर चलेगी, हम गलत काम करते हैं, हम गलत चीज़ों को प्रमोट करते हैं, तो आने वाली जनरेशन भी वही करेगी। नौजवान नस्ल जो है, जो आने वाली नस्ल है, वो भी वही काम करेगी जो हम कर रहे हैं। क्यों? कि उन्होंने हमें कॉपी करना है। जैसे हम अपने वालिदैन को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम नहीं कर सके। हमने तो किसी को अच्छे तरीके से इज़्ज़त करना भी नहीं सिखाया, और ना हमने ख़ुद किसी की इज़्ज़त करना सीखा है। हम
صرف سوشل میڈیا پہ مغرب کے پیچھے لگ کے جو وہ کہتے ہیں ہم ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. جو ہم دیکھتے ہیں اپنی جھوٹی شہرت کے لیے، جو ہم دیکھتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، ہم اپنے کپڑے تک اتارنے کے لیے تیار ہیں صرف پیسوں کی خاطر. آپ اس دور میں زندہ ہیں نا، تو آپ اس دور میں سب سے زیادہ مشکل کام ہی نیکی کمانا ہے. اگر آپ نیکی کما سکتے ہیں تو کمالے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب ختم ہو جائیں. اور آپ کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے غلط چیز آگے پروموٹ نہ ہو، غلط چیز ہمارے معاشرے میں نہ پھیلے. سوشل میڈیا پہ یہ دجالی فتنہ ہے. سوشل میڈیا جتنا بھی ہے، یہاں پہ جتنے بھی لوگ غلط پوسٹیں کرتے ہیں نا، آپ ان کے خلاف بات کریں، ان کے خلاف آواز اٹھائیں، ان کی اصلاح کریں، ان کو سمجھائیں کہ معاشرے میں ہمارے، خاص طور پر ہم امت مسلمہ ہیں، ہمارے معاشرے میں تو یہ چیزیں کبھی بھی ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ آپ غلط چیز لا کے ہمارے معاشرے میں پھیلائیں. آپ سے گزارش ہے آپ مسلمان ہونے کا حق ادا کریں، آپ امت محمدی ہونے کا حق ادا کریں، معاشرے میں غلط چیزیں نہ پھیلائیں. یہ ہماری آنے والی جنریشن کو تباہ کریں گی. ابھی نہیں، اگر آپ نہیں سمجھتے تو آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں آپ ضرور دیکھتے آئیں گے. پھر ہم جسٹ پچھتاتے ہیں، ہم صرف پچھتانا ہمارے پلے پڑتا ہے اور کچھ نہیں رہتا. ابھی سلجھ جائیں، ابھی اپنی سوچ کو مثبت طرف لے کے آئیں اور دین اسلام کی طرف لے کے آئیں. غلط چیزوں کو پروموٹ کرنا بند کریں اور غلط باتیں جتنی بھی ہوتی ہیں ان کو دبائیں، ان کو ہمارے معاشرے نہ پھیلائیں. اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. اپنا وقت جتنا بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں گزاریں اور لوگوں کی اصلاح کریں. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.